हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो रचना इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे से। मैंने बहुत रिसर्च एंड फाइनेंसिस को ध्यान में रखकर बीएचयू से बीएससी करने का सोचा है, पर सेल्फ डाउट हो रहा है मुझे। मैं खुद इतने एग्जाम्स दे चुकी हूँ, आईआईएससीआर और एम्स नर्सिंग, सब में कुछ मार्क्स से रह जाती हूँ। नीट के बाद बिल्कुल मन नहीं हुआ कि एग्ज़ाम्स देने का, और इसी वजह से इनमें नहीं हुआ। सुएट का दिया और तो बीएचयू मिला। 11th में डमी लेकर नीट के लिए पढ़ने का डिसीजन लिया था घर वालों के अगेंस्ट जाकर। और लेकिन घर वाले चाहते थे कि मैं रेगुलर स्कूलिंग करूं, है ना। फिर ड्रॉप का डिसीजन भी घर वालों के अगेंस्ट लिया। मेरे सारे डिसीजन गलत थे। शायद पिछले साल में अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। घर वालों को ज़्यादा फीस के लोड नहीं दे सकती, पर मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी नीट नहीं हुआ, इसलिए अब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का मन से डरती हूँ। तो इसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया था, बट स्टिल इनके कुछ डाउट्स थे, तो इन्होंने फिर मेरे को लिखा कि मैम मेरे 576 मार्क्स थे नीट में, सेकंड ड्रॉप राजस्थान, मुझे गवर्नमेंट बीडीएस अलॉट नहीं हो रही, गवर्नमेंट बीएमएस भी श्योर नहीं, सब बोल रहे बीएमएस कर लो। मैम मुझे बीएससी बीएचयू में एडमिशन मिल गया है और टीचर की जॉब में इंटरेस्ट है, पर सब बोल रहे हैं बीएमएस करो, बीएससी में कुछ नहीं रखा। और मेरा जो इंटरेस्ट है मेडिसिन में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। और मेरे सब दोस्त एमबीबीएस या लॉ कर रहे हैं, और मुझे बहुत इन्फीरियर महसूस होता है उनके सामने। मैम मुझे हाउसवाइफ बन के नहीं बैठना सारी ज़िंदगी, क्या मेरा बीएससी वाला डिसीजन सही है। तो ऐसे ना बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि मैम एक तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि अब एग्ज़ाम के नाम से डर लगता है। एक और बच्चे का मेरे को क्वेश्चन आया था बहुत लंबा, कि मैम जब भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ ना, मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। तो मेरे को मतलब पेट में गड़बड़ हो जाती है, और जब मैं एग्ज़ाम वाले उसमें फील्ड में बैठता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। एनजाइटी इतना ज़्यादा हो जाती है कि मुझे अब मन ही नहीं करता एग्ज़ाम देने का, और एक डर सा बैठ गया है एग्ज़ाम के नाम से, है ना। तो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम आज डील करेंगे। तो पहले तो इस बच्चे ने लिखा है कि बीएचयू में एडमिशन आपको बीएससी में मिल गया है, और लेकिन लोग बोलते हैं बीडीएस बीएमएस में कुछ नहीं रखा है। मतलब बीडीएस और बीएमएस कर लो, बट बीएससी में कुछ नहीं रखा है। प्लस इनको क्या टेंशन है कि मुझे मतलब हाउसवाइफ नहीं बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। और इनको एक और जो अपना सेल्फ डाउट आ गया है कि हाँ भाई, मैं तो जितने भी डिसीजंस लिए मैंने गलत डिसीजंस लिए हैं, और अब मेरे को डर लगने लग गया है, घर वालों के अगेंस्ट डिसीजंस लिए हैं कि हाँ भाई डमी एडमिशन और ये। तो बेटा इस पे ऐसी चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता डमी एडमिशन्स का, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में चीज़ें नहीं देखी थी। इवन ये चीज़ जब मैंने अपने फादर को बताई थी, जब मैंने ड्रॉप किया था, तो जब मैं गई चंडीगढ़ में आफ्टर +2, तो मैंने वहाँ देखा कि यहाँ तो डमी एडमिशन्स चल रहे हैं। तो मैंने अपने ब्रदर के लिए ना, जो मेरा भाई है, तो मैंने डैडी को अपने बोला कि हाँ भाई डैडी ऐसे डमी एडमिशन हो रहा है, तो फिर होता है तो भाई को +1 +2 वहीं से करने भेज दो। बट वो नहीं माने, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ उन्होंने देखी नहीं थी। तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इवन मैंने चीज़ें देखी थी, बट कई बार हमारे पेरेंट्स उन चीज़ों को कन्विंस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको नहीं पता होती। तो बेटा आपने जो डमी एडमिशन अगर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके भी लिया है, तो वो आपका एक कैलकुलेटिव डिसीजन था, उसमें कोई गलत नहीं किया था आपने, राइट। पहले तो ये अपना माइंड क्लियर करो। सेकंड, आप बोल रहे हो कि ड्रॉप किया, पेरेंट्स नहीं चाहते थे। अब पेरेंट्स इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आजकल लोग ड्रॉप कर करके भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ ऐसा नहीं है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट था तो आपने वो काम किया है। मत सोचो इसके बारे में ज़्यादा कि आपने कुछ कुछ गलत नहीं किया है। दुनिया कर रही है ड्रॉप, इसमें क्या हो गया। क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं करते, मन में एक चीज़ रह जानी थी, काश एक और ट्राई कर लेते, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे कि हाँ भाई बीडीएस बीएमएस, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलेंगे। मैं खुद बीडीएस डॉक्टर हूँ, और जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में आई हूँ ना, मेरा आमना सामना एमबीबीएस वालों से भी होता है, बीएमएस वालों से भी होता है, और नर्सिंग वालों से भी होता है, लैब वालों से भी होता है, जो लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे वालों से भी होता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी हमारी इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं मेडिकल की, तो हम सभी को जानते हैं उसमें, है ना। क्योंकि कभी ट्रेनिंग्स होती हैं, कभी आप जब काम ही कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तब हमें पता है चीज़ें, कंडीशंस। और कई बार आई आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल रिगार्डिंग जॉब्स एंड ये सब चीज़ों का। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देखो लोगों को नहीं पता है चीज़ें, जो एक कॉमन मैन है उसके लिए तो बीएससी वाला भी विला बैठा है डिग्री लेके। बीडीएस, अगर आप बीडीएस बीएमएस करने चले जाओगे तो लोग बोलेंगे भैया ये क्यों कर रही है, बहुत
डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, आजकल गली गली में क्लिनिक पड़े हुए हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने जाओगे तो वहाँ बोलेंगे अरे भैया किसी का आया था, शायद स्नेहा का आया था मुझे मैसेज कि मैम बीएससी नर्सिंग का बोलते हैं गरीब घर की लड़कियां करती हैं। तो ये मतलब नोशंस हैं, कई लोग बोलते हैं बीएससी नर्सिंग में इज्जत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप जितने मुंह उतनी बातें, लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग वाले विले घूम रहे हैं, एमबीए वाले विले घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, दुनिया ने तो बातें करनी है बट कुछ ना कुछ तो करना है। अब क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट है ही बहुत ज़्यादा है, ये तो एक फैक्ट है कि अब ऐसा हो गया कि डिग्री आप कोई भी ले लो, आपको फाइट करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। तो उसमें देखो सबकी तो नौकरियां नहीं लगने वाली हैं, कुछ लोग स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं। एक एमबीए चाय वाला इतना फेमस हो गया था, उसके बाद वो डाउनफॉल भी आ गया उसका, ठीक है। तो कई बार हम चीज़ें करते हैं, सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाते और डाउनफॉल आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल ये तो एक वो है कि कंपटीशन तो पहले के ज़माने में भी था, जब आपके माँ बाप को नौकरी मिली, जब मेरे माँ बाप को नौकरी मिली, बट वो फाइट करनी पड़ी ना, चीज़ें ऐसे तो नहीं बैठे बैठाए मिल गई। अब मैंने अपनी स्टोरी में भी बताया हुआ है, स्ट्रगल स्टोरी में, और यहाँ पे मैं फिर छोटा सा बता देती हूँ। मेरे को एकदम से बीडीएस करने के बाद जॉब नहीं लग गई है, मैंने स्ट्रगल किया है 1 साल तक। मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मुझे भी आपकी तरह लगता था कि यार डिसीजन मैंने सही लिया गलत लिया, क्यों आगे बीडीएस में। उसके बाद भी बीडीएस के बाद मुझे लगता था पहले कि हाउस जॉब कर लूँ या फिर मैं एमडीएस की तैयारी करूँ। हाउस जॉब की जब मैं बात भी कराई प्रिंसिपल सर से, जिस दिन मेरे को हाउस जॉब का पहला दिन था, उस दिन मैंने सोचा कि नहीं भैया नहीं करनी। घर फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई मेरा मन नहीं कर रहा, आप मेरे को लेने आ जाओ। देवर ऑल्सो कन्फ्यूज माई पेरेंट्स कि हाँ भाई कभी बोलती है ये करना है, फिर उसके बाद आ गई। फिर मैंने बोला जी कोचिंग कर लेते हैं। फिर कोचिंग 2 महीने का घर से करी। फिर मैंने बोला नहीं जी चंडीगढ़ जाना है, वहाँ रह के पढ़ना है। फिर पीजी के खर्चे दिए वहाँ पे। फिर आ गई, नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चलेगी। फिर ट्रिब्यून की एड्स देखी कि हाँ भाई, फिर एक जगह नौकरी की, फिर वहाँ से स्विच किया। फिर वो भी ट्रिब्यून की एड में रेज्यूमे भेजा अपना, फिर वहाँ दूसरी जगह सिलेक्ट हुई, फिर वहाँ गई नौकरी करने। फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया, एक बार फेल हो गई तो क्या मतलब हार के थोड़े ना बैठना है। फिर दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, हो गया सक्सेसफुल। उससे पहले कितने एग्ज़ाम दिए, कईयों में फेल हो गए, इसमें क्या बात है। अभी मैं आपको लेटेस्ट बात बता देती हूँ। डिप अभी भी मेरे को सर्विस में आए हुए जितना टाइम हुआ है ना, हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वो मैंने 37 ईयर्स में, उसके बाद मैंने अपना जो कमीशन का पेपर 10 साल बाद दिया होगा ये एग्ज़ाम, जब मैं नौकरी में आई हूँ। फिर भी आई पास दैट एग्ज़ाम विद 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स, जब मैं कर सकती हूँ 37 ईयर्स की एज में, क्योंकि मेरे को पढ़ने का शौक है। अगर आप जैसे बोल रहे हो ना हाउस वाइफ नहीं बनना, बेटा मेरे को अभी भी आप बोलेंगे ना, अगर चूज़ करना है कि हाँ भाई यहाँ पे जाके आप छोले भटूरे बनाएंगे, आज मन कर रहा है छोले, या फिर तूने ये किताब पढ़नी है, ये किताब पढ़ने को देते हैं तेरे को, मैं किताब को पकड़ लूँगी कि मेरे को भैया पढ़ने का शौक है। तो ये एक इंडिविजुअलिटी है कि किस बंदे का किस तरफ इंटरेस्ट है। जो हाउस वाइफ्स हैं जिनका उस तरफ को इंटरेस्ट है, उनको अच्छा लगता है काम, दे आर गुड होम मेकर्स, ठीक है। अब तो हाउस वाइफ्स भी नहीं बोलते हैं, बट जिसको इंटरेस्ट मज़ा आ रहा है उस काम में, तो वो है ना। अब कई लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो मतलब घर भी उन्होंने पूरा सँभाला होता है और अपनी पढ़ाई भी वैसे कर रहे होते हैं। अब मेरे को आप बोलोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो घर के काम है ना कर लेती हूँ, है ना? बट अगर मेरे को चॉइस दी जाए तो मैं हमेशा पढ़ाई को प्रेफ़रेंस दूँगी, ठीक है? तो ये आपका इंडिविजुअल बिल्ट अप है कैसे। और जो मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 100 नंबर लाए, उस एग्जाम में कई बार एमबीबीएस वाले लोग भी, बल्कि ये ओपन बुक एग्जाम होता है तो कई लोग बिना पढ़े जाएंगे, नहीं आ पाते नंबर, कईयों के 52 नंबर आते हैं, कई एमबीबीएस वाले भी क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि सभी को होता है ये एग्ज़ाम, है ना? और उसमें ऐसा भी नहीं है कि मैंने बड़ा ये तीर गाड़ दिया, बट ये है कि मैं तैयारी करके गई, मैं आदत है पहले से पढ़ने की, है ना? तो ये कोई कंपैरिज़न नहीं है, और ये सिर्फ़ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, आपको सिर्फ़ 50 नंबर लाने होते हैं, तो माइंडसेट की बात है। अब कइयों ने जैसे एमबीए हो सकता है उन्होंने सोचा कि भैया हमें तो सिर्फ़ पास ही होना है, 50 से ऊपर लेने हैं, ठीक है, इट्स ओके। मुझे था कि नहीं भैया मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है ना? तो ये चीज़ें सबकी अलग-अलग हैं, है ना? अब बीएससी डिग्री की बात कर लेते हैं। अब बीएससी डिग्री देखो, आप देखेंगे ना, अगर आईएएस ऑफिसर्स कई आपके एसएससी सीजीएल में, तो इसमें बीएससी वाले भी हैं, बीए वाले भी हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी वो दो राय नहीं है ना। अगर आप आईएएस में चले जाएंगे, उसमें एमबीबीएस वाले भी चले जाते हैं कई बार अपनी फील्ड को छोड़ के। एक बहुत ही फेमस ये आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया था उसने, क्या नाम था उनका, ये मिस दिव्या तंवर करके, किसी रूरल बैकग्राउंड से थी वो लड़की, तब भी उसने बिल्कुल ही यंग एज में 22-23 साल की उम्र में उसने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद उसने सेकंड जो उसका एग्ज़ाम था, इंटरव्यू में देख रही थी, तो उसमें वो उसकी रूममेट थी ना, वो एमबीबीएस थी,
बल्कि उनका इंटरव्यू हो रहा था तो जॉली वे में वो उसको कह रही है कि यार पहले तुम एमबीबीएस करके आ गए, अब क्यों आ गए इधर, है ना? तो इंटरेस्ट की बात है ना, कोई किसी भी फील्ड की तरफ को जा सकता है, ठीक है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो करने वाले तो हर कोई कर लेता है। एसएससी सीजीएल की 1000 से 2000 पोस्ट निकलती है। एसबीआई पीओ या फिर किसी भी बैंक के पीओ एग्जाम के लिए आप लोग एलिजिबल हो। उसमें बीडीएस वाले भी एलिजिबल है, बीएमएस वाले भी एलिजिबल है। अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना है तो आप बीएमएस बीडीएस चूज करो। और बीएचयू से बीएससी करते हो तो वहाँ पे भी दिमाग खुलेगा आपका, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बट अगर आपका इंटरेस्ट ही मेडिकल फील्ड में नहीं है तो फिर इधर आके फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और रही बात बीडीएस बीएमएस की, तो लड़कियों के लिए देखो, एक मैं फ्रैंक बात बोलूँगी आपको, ठीक है? क्योंकि मेरे को बहुत टाइम का एक्सपीरियंस हो गया और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई हैं, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि अगर मैं आप बच्चों को कोई चीज़ें बता रही हूँ और अगर आपका इससे कोई फ़ायदा होता है तो मुझे ना एक पता नहीं इनर पीस मिलता है, मेंटल पीस, एक होता है ना मेंटल पीस, वो मेरे को मिलता है कि हाँ यार ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं। सोसाइटी के किसी भी बच्चे के अगर वो चीज़ काम आती है तो आई फील हैप्पी। तो रचना बात ऐसी है कि बीएमएस और बीडीएस लड़कियों को इसलिए बोलते हैं ना कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और जब डॉक्टर एक बार नाम के आगे लग गया ना तो शादी के लिए रिश्तों में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि घर अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। और होता भी है ऐसा कई कई बार, क्योंकि जो लड़के वाले होते हैं ना वो थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ भी लड़की डॉक्टर है, उनको अपनी रिश्तेदारियों में, क्योंकि इंडिया में माइंड सेटअप थोड़ा ऐसा ही है कि हमें थोड़ा सा बताना होता है ना, कि हम बहू डॉक्टर लेके आ रहे हैं। बाकी बातें बात की है कि डॉक्टर की तरह उसको घर में रखा जाता है या नहीं रखा जाता, उन चीज़ों में मत पड़ो अभी। बट ये हमारी सोसाइटी का नज़रिया है। बाकी बीएससी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि बीएससी करने के बाद आप डॉक्टर नहीं लगा सकते। बीएससी के बाद मास्टर्स करो, मास्टर्स के बाद पीएचडी करोगे तब भी डॉक्टर लग जाएगा। और कोई अगर हाउसवाइफ नहीं बनना है तो बीएससी के बाद जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो क्लरिकल एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंक पीओ के एग्जाम्स हैं, नायब तहसीलदार के एग्जाम्स हैं, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम्स दो। जितने ज़्यादा एग्जाम्स दोगे उतना ये जो डर है ना ये भी भागेगा। प्लस आप अपने जो भी मॉक टेस्ट होते हैं ना आपके, इनकी आप तैयारी ऐसे करो, रेप्लिकेट करो आप एग्जामिनेशन की कंडीशंस को। कोई मॉक टेस्ट देना है तो ऐसे नहीं देना है कि वहाँ पे चाय पीते पीते मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। जब मॉक टेस्ट देने बैठ गए तो वो कंडीशन, अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो। और ये पैनिक अटैक वाले बच्चे के लिए भी है कि अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है ना तो वहाँ पे बैठने की प्रैक्टिस करो। जो भी आपने सुसु वगैरह करना है पहले करके आओ, अपनी घड़ी को वहाँ पे लगाओ टाइमर लगा के, ठीक है? कि आपका 1 घंटे के बाद वो जब बजेगा तभी मैं जाऊँगा, उससे पहले अगर जाऊँगा या फिर कोई आता है, अपना फ़ोन आप थोड़े टाइम के लिए फ्लाइट मोड पे रख सकते हो, ठीक है? या साइलेंट पे रख दो कि मेरे को किसी का फ़ोन नहीं लेना है। घर वालों को बोल दो कि अभी मैं मेरा आज बैठने वाला हूँ मैं आधे घंटे बाद इसके लिए, पेपर के लिए। तो इसलिए दोस्तों को भी थोड़ा-सा अवॉइड करो ना, आप जब कंडीशंस की रेप्लिकेशन करोगे तभी वो आपका माइंड वैसे सेट हो जाएगा कि हाँ यार, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपके माइंड को पहले से प्रैक्टिस है कि भैया ये मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ मैं, जो फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये होता है तरीका एक, जो पैनिक अटैक एग्जाम में जाता है ना, मेरे को ये चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है? तो ये चीज़ें मेरे बहुत एक्सपीरियंस हैं, जब मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट से बातें करती हूँ तो उन्होंने बताई हैं, और वो भी सारे नहीं बताते। मेरा अपना भाई जो 2 साल ड्रॉप करने के बाद जब उसने क्लियर किया, एंड जब मैं उससे बातें कर रही थी तब मेरे को ये चीज़ें पता चली। मैंने कहा यार भाई, मैंने तेरे से पहले कभी बात नहीं की, तो ये चीज़ें मेरे को पता होती तो मैं अपना शायद मे बी एमडीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती उस टाइम। बट वही बात है ना, कम्युनिकेशन गैप, हम बात ही नहीं करते हैं कई बार। अच्छी वाली चीज़ों पे हमने बात नहीं कर रहे हैं, हमने गॉसिपिंग करनी है। अच्छा उसका उसके साथ अफेयर है, उसका फलाने का ये है, अच्छा वहाँ देखा था, ये चीज़ें हमें बातें करनी है। तो बेटा ऐसी बातें हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। और जो इन्फीरियर कम्प्लेक्स आप बोल रहे हो कि आपके सारे फ्रेंड्स एमबीबीएस या लॉ कर रहे हैं, तो बेटा लॉ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इवन आप भी लॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी आप कर सकते हो। 3 इयर्स का जो आपका कोर्स होता है, ठीक है? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं तो वो भी बाद में स्ट्रेसफुल लाइफ में ही है जब वो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट मिलता है। अनटिल एंड अनलेस आपके पीछे कोई बैठा है कि हाँ बेटा जा, मैं बैठा हूँ, मैंने स्ट्रगल देखा है और तूने तो बस करके आना है, क्लाइंटेज मेरी बैठी हुई है ना? तो ऐसा नहीं है, आप सोचो लॉस भी दूर दूर से ही एडवोकेट्स अच्छे लगेंगे, बाकी उनकी फील्ड में घुसोगे तब पता चलेगा कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो, है ना? मेरे को ऐसी बातें कैसे पता है? क्योंकि पेशेंट्स आते हैं मेरे पास एंड आई इंटरेक्ट विद देम व्हेन एवर आई गेट टाइम, ठीक है? ये आपकी आदत पे होना चाहिए। और मेरे को गॉसिपिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे इंटरेस्ट होता है एजुकेशनल बातों में, वो मेरे इंटरेस्ट की बात है। अभी भी मैं आपको 15-20 मिनट जो ये दे रही हूँ ना,
इतने इंटरेस्ट से बात कर रही हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माय वीडियोस, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा मेरे ऐसे बात करने का, समझाने का किसी को, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। मेरा वेट ज़्यादा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार आधा घंटा जाके ना एक्सरसाइज कर ले, जो एक्सरसाइज नहीं हो रही तेरे से, ठीक है। तो बेटा डोंट फील डीमोटिवेटेड, यू आर नॉट अलोन, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग हिज और हर बैटल्स, एंड बाकी आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। किसी को इंस्टा एफबी पे फॉलो करना है तो जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चंस। किसी का वैसे होगा तो मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने की, कईयों का मैसेज के थ्रू। अदरवाइज आई मेक इट अ पॉइंट कि जो मेरे को रेलिवेंट क्वेश्चंस लगते हैं तो मैं उसका वीडियो भी बना देती हूँ। जो किसी को पर्सनलाइज वीडियो सच में चाहिए हो, जेन्युइन क्वेश्चंस प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा। मजाक के क्वेश्चंस ना क्या करो आप। कोई मेरे को बोलता है कि मैम बीए बेटर है या एमबीबीएस बेटर है, आप बताओ मुझे, मैं क्या आंसर करूँ इसका, है ना। तो इसका मैं नहीं आंसर करूँगी, इसका आप ही लोग ऐसे वाले कमेंट्स का जवाब दे दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।